Hi friends, this is KD Siva. Today's video is about 4 P's. वो 4 P's जो आपको कैरियर सिलेक्शन करने में मदद कर रहेगा, वो 4 P's जो आपको एक बेहतरीन कैरियर दिलाएगा। वो 4 P's को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो कैरियर होगा बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है बहुत लोग जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब पे करते हैं, राइट, कोई बड़े पोस्ट पे होते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं होती, उनके चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उनके चेहरे पे वो हंसी नहीं होती जो उनको जॉब दिलाता है। वो जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस जॉब के एलिजिबल हुए हैं, उस जॉब के लिए उन्होंने पढ़ाई कर ली है, वो क्वालिफाइड हुए हैं, इसीलिए जॉब कर रहे हैं, राइट। वो बहुत ही महंगी कारों में जाते हैं, बंगलोज में रहते हैं, फिर भी उनके चेहरों में वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो जॉब उन पे थोपा गया था, वो जॉब उनके ऊपर लादा गया था। उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके जो रिलेटिव्स, ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्या बनेंगे, वो क्या करेंगे, राइट। बिकॉज चाचा का लड़का डॉक्टर बना इसलिए ये डॉक्टर बनेगा, बिकॉज मामी की लड़की ने सीए किया है तो ये भी सीए करेगी। आपकी सहेली अगर सीए करती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, वो तो सीए बन जाएगी, वो अपने जॉब में सेटिस्फाइड रहेगी, वो अपने जॉब को एंजॉय करेगी, लेकिन आप उसके पीछे पीछे चलते चलते सीए तो बन गई लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि इट वॉज नॉट योर पैशन। उसका पैशन था इसलिए वो एंजॉय कर रही हैं, लेकिन आपका ये पैशन नहीं था, आपका ये फॉलोइंग था। दिस इज़ योर लाइफ, यू डिसाइड योर लाइफ, डू नॉट अलाउ अदर्स टू डिक्टेट योर लाइफ। तो वो चीज़ फॉलो कीजिए जो आपको पसंद है। और हमारा पहला पी है पैशन, पी फॉर पैशन, राइट। लेट्स स्टार्ट। ये पैशन के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप लोगों को। एक हाईवे था, उस हाईवे पे एक टूरिस्ट अपने कार में जा रहा था। वो एक पहाड़ी एरिया था, राइट। तो उस पहाड़ी एरिया में उसने देखा कि एक छोटे से पहाड़ पे, राइट, दो लोग काम कर रहे हैं पत्थरों के बीच। उसने अपनी गाड़ी रोकी और वो उतर के उस एक कारीगर के पास गया। उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो भाई साहब? वो कारीगर थोड़ा चिल्लाते हुए, थोड़ा इरिटेट हुए बोला, क्या है, दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। दिस वॉज द रिप्लाई बाय द फर्स्ट कारीगर। ये रिप्लाई सुनते ही उनको थोड़ा शॉक हो गया। फिर वो कारीगर ने पूछा, भाई साहब कितने बजे? तो बोले 6 बज के शाम के। ओहो, 6 बज के, मुझे तो घर जाना है। उसके पास के जो औजार थे उसने नीचे फेंक दिए और हाथ मुंह धोने चला गया। अब ये टूरिस्ट अपने उस दूसरे कारीगर के पास गए। उस कारीगर के पास जाके उन्होंने वही सवाल किया, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? पहले तो वो अपना सर उठाया ही नहीं, वो अपने काम में इतना लीन था, वो अपने काम में इतना इन्वॉल्व था कि उसने सर उठा के देखा ही नहीं। और उसने जवाब दिया, भाई साहब मैं मूर्ति बना रहा हूँ, कल हमारे मंदिर की स्थापना है, मुझे ये मूर्ति उस घुम्मट पे रखवाना है, तो ये मूर्ति मुझे आज ख़त्म करना है, इसका काम थोड़ा और बाकी है, मुझे काम करने दीजिए। ही वाज शॉक्ड। ये रिप्लाई थोड़ा बिल्कुल अलग था इनसे, राइट। फिर भी उस टूरिस्ट ने कहा, आपका दोस्त तो जा रहा है, 6 बज गए हैं तो आपको जाना नहीं है? नहीं भाई साहब, मुझे अपना काम अच्छा लगता है, मुझे अपना काम फिनिश करने में मज़ा आता है, मैं जब तक ये काम फिनिश नहीं करूँगा मैं घर नहीं जाऊँगा, और आप ज़रा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, सॉरी फॉर दैट, राइट। और वो टूरिस्ट वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये दो कारीगरों में डिफरेंस क्या है? एक का इन्वॉल्वमेंट है, एक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोनों कारीगर हैं, दोनों मूर्ति बना रहे हैं, फिर भी द डिफरेंस यू कैन नोट डाउन। दिस इज व्हाट पैशन एंड नॉन पैशन मीन्स। पैशन वो होता है जो आपको इन्वॉल्व करता है, पैशन वो होता है जो आपको काम काम जैसा नहीं दिखता है, आप एंजॉय करते हो उस काम को, दैट इज कॉल्ड पैशन। और ये नॉन पैशन वो होता है जो आप पे थोपा गया है, जो आपको ज़बरदस्ती बनाया है, क्योंकि आपको इससे रोज़ी मिलती है, इसीलिए ये बनाया कारीगर, इसीलिए 6 बजते ही उसे घर याद आ गया। This is the difference between passion and non-passion. So friends, you need to select your passionable job. You need to select your passionable career. So start now, right? Follow this video, watch this video till last and you will enjoy it. You can decide your own career. तो होता है ये हम बताएंगे आपको, right? हम अक्सर देखते हैं जो बेचारे यंगस्टर्स हैं आफ्टर 25 27 दे रिग्रेट, अरे
मैंने गलत लाइन चुन लिया, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने ये फॉलो करने का बोला था, मेरे पापा ने ये बोला, लेकिन उसे पसंद ही नहीं। वो अभी सोच पे पड़ गया कि वो करे क्या, उसका कैरियर कहाँ है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स में, जब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रीम कौन सा लेना है। स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। तो एट द एज ऑफ 14-15 यू विल डिसाइड विच सब्जेक्ट मेक्स यू इंटरेस्टिंग। आपको कौन सा सब्जेक्ट में रुचि आता है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठते हैं तो आपको समझ आता हुआ पता नहीं चलता है, आपको मज़ा आता है, आप ज़्यादा सवाल करते हैं, आप टीचर्स को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। ये सब्जेक्ट को आप अपना स्ट्रीम बनाइए। बस इतना ही करना है 15 साल की एज में। 15 साल की एज में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका कैरियर क्या होगा, लेकिन 15 साल की एज में आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि आपका स्ट्रीम कौन सा होगा। एक बार ये स्ट्रीम आपका डिसाइड हो जाता है, फिर हम आगे आते हैं सेकेंड स्टेज पे, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिविटी। नाउ ये पॉजिटिविटी जो है ये आपको और हेल्प करेगा आपका जो स्ट्रीम सिलेक्शन, आपका जो पैशन है उसको स्ट्रांग बनाने का। आपको अभी सेल्फ रिसर्च करना है, आपको एनालिसिस करना है, आपने जो सिलेक्ट किया है, जो फील्ड सिलेक्ट किया है, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके वैल्यूज़ फाइंड कीजिए, उसके फ्यूचर्स फाइंड कीजिए, और अपने जो दादा दीदी हैं, भैया हैं, जो अंकल हैं, जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, जो लोग इस फील्ड में सक्सेस हुए हैं, जो फेलियर हुए हैं, सबसे बात कीजिए और पता कीजिए और नॉलेज लीजिए कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो क्या करना है, आपको किस तरह का सक्सेसफुल बनना है, उन्होंने जो गलती की है वो गलती को आपको क्यों नहीं दोहराना है। ये सारा चीज़ आता है पॉजिटिविटी में, और इससे आप अपने फील्ड में अपने पैशन की तरफ पॉजिटिव बन जाते हैं, अपने गोल की तरफ पॉजिटिव बन जाते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पे। और थर्ड पे इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है, आपने एनालाइज कर लिया है, आपने उसका वैल्यू ढूंढ लिया है, आपने अपने पैशन को राह दिखा दिया, सिलेक्ट कर लिया, अब आता है परफॉर्मेंस। नाउ जस्ट गेट इनटू इट, उसके पीछे पड़ जाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए। आपके सामने गोल है, आपके सामने क्लियर गोल विजुअलाइज हो रहा है, अब उसे आपको अचीव करना है। ये परफॉर्मेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रभु देवा, अगर आपने सुना है, आज वर्ल्ड लेवल में फेमस है, इंडियन का माइकल जैक्सन कहलाता है, लेकिन उस माइकल जैक्सन बनने में, इंडिया प्रभु देवा को माइकल जैक्सन बनने में जो जर्नी उसने पसार किया, जो परफॉर्मेंस उसने किया है, उसका तो कोई पार नहीं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। राइट, एज ए चाइल्ड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 14 hours in his room, 8 to 14 hours he used to keep on dancing. This is called performance, this is called performance, and this performance leads you to a success, because he was passionate towards dancing. उसे 8 से 14 घंटे टाइम ही नहीं दिख रहा था, उसे पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे थे। राइट, ये होता है आपका पैशन। अगर ये परफॉर्मेंस आपका सही रहा, ये परफॉर्मेंस से आपको क्या फ़ायदा होता है ये बताता हूँ। परफॉर्मेंस से आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। देर आर टू टाइप्स, देर आर टू एस विच गिव्स यू अ बिग एस। लेट मी टेल यू सम, इन परफॉर्मेंस देर आर टू एस विच गिव्स यू बिग एस, दैट इज स्ट्रेंथ। First S is strength. Strength is one which you have got naturally. This is called passion. ये स्ट्रेंथ वो है जो आपको नेचुरली मिला है, और इसे हम कहते हैं पैशन। ये स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो आपको उसमें हुनर डालना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, राइट, 7 साल और 9 साल की उम्र में जो सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने ये फाइंड आउट किया, लाला अमरनाथ ने ये फाइंड आउट किया कि उसमें क्रिकेट जो है वो नेचुरली बिल्डअप है, उसमें क्रिकेट जो है वो उसके नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन उस 7 साल के बच्चे को, राइट, 14 से 15 साल तक उसको कोचिंग दिया गया, उसका स्किल्स बढ़ाया गया, उसका स्किल्स को ट्रेन किया गया, और उसे बनाया गया एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर। दिस इज व्हाट एस प्लस एस मेक्स यू बिग एस, दैट इज सक्सेसफुल। राइट, तो आपको भी अपने स्किल्स नोट डाउन करना है, उस स्किल्स को शार्पन करना है, उस स्किल्स को आपको इतना डेवलप करना है कि ये 2 एस मिलके
आपको एक बड़ा एस दिला सकें। तो ये जो 3 एस था, ये था आपका तीसरा पी, परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस जो है आपको करते रहना है, क्योंकि आपके सामने जो है वो गोल दिख रहा है। आपके सामने आप गोल को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि आप किस रास्ते में, और आप इतने इंटरेस्टेड है क्योंकि ये आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लिया है, आपको जो पसंद था वो लिया है, इसलिए ना आपको ये बोझ दिखेगा, ना आपको टायर्डनेस दिखेगा। यू विल एंजॉय द लाइफ, राइट? दिस वे यू आर जस्ट मार्चिंग टूवर्ड्स योर गोल। हमारा फोर्थ पी है परसिवरेंस। परसिवरेंस, परसिवरेंस मीन्स टू परसीव, टू फॉलो। ये जो परफॉर्मेंस आपने किया इसे फॉलो करते रहिए। कहाँ तक फॉलो करना है? बस आपको ऑलरेडी आपका गोल तो विजुअलाइज हो ही रहा है, वहाँ तक फॉलो करना है जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। वहाँ तक फॉलो करना है जब तक आपका ड्रीम फुलफिल नहीं हो जाता है। वहाँ तक अचीव करना है जब तक आप एंजॉय करते रहते हो, राइट? दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। अब ये परसिवरेंस के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आप जरा ये परसिवरेंस के बारे में सुनिए उनके, राइट? आप नवजोत सिंह सिद्धू 1983 में उनका पैशन था क्रिकेट, फिर भी फेलियर सबके साथ होता है। 1983 में वो फेल हुए और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने उन पर टिप्पणी की, उन पर क्रिटिक्स डाले, राइट? लेकिन उन्होंने सेकंड जो है पॉजिटिविटी, उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वो सारे नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव में चेंज किया और वो डिटरमाइंड हो गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस किया। ये परफॉर्मेंस 1983 टू 1987 में वो सिलेक्ट हुए। 4 साल कंटिन्यूस, रोज सुबह 3:30 बजे उठ के 306 का प्रैक्टिस करते थे। 300 सिक्सेस, राइट? ये सिक्सेस के लिए, ये सिक्सेस हिट करने के लिए वो रोज़ खुद जाके ग्राउंड पे वाटरिंग करते थे, ग्राउंड पे रोलर घुमाते थे। बहुत मेहनत किया। ये मेहनत वो तब तक करते रहे जब तक उनका कॉल नहीं आया। उनको कॉल नहीं आया कि वो सिलेक्ट हुए 1987 वर्ल्ड कप में। 1987 वर्ल्ड कप, परसिवरेंस उनको रिजल्ट लेके ला चुका था। अब उन्होंने सलंग 5 मैच में 55 मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं आज, राइट? दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। Perseverance leads to your goal. Perseverance takes to your success. Perseverance fulfills your dream. This way, your 4 P's will make your career. These 4 P's, if followed, will just make your life. So, दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपको ये 4 पीस पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। और वो जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करना भूलिए मत, सो दैट हमारा अगला मोटिवेशनल वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और शेयर करते रहिए। मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए, वो 15 ईयर्स 16 ईयर्स वाले बच्चों तक पहुँचाइए, सो दैट दे कैन डिसाइड द कैरियर टुडे इटसेल्फ। दे विल नॉट फॉलो एनी वन एल्स, दे विल डिसाइड देयर ओन लाइफ, ओन कैरियर, ओन पैशन। This is what I want. Thank you.